महाराजा सुहेलदेव पासी जी पराक्रमी राजा थे। धर्म, नीति, गौ रक्षक, बेटी रक्षक, राज रक्षक, बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे वो। होता क्या है, महमूद गजनवी का भांजा बहरेज को आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो, हम इतिहास के पढ़ने की बात कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा अगर इस्लाम धर्म का कोई भाई हमारा सुन रहा है। वो आता है, देश गुलाम था, अपने मुसलमान भाइयों के हाथ में था देश। वो भी आया, दिमाग लगाया कि नेपाल के बॉर्डर का ये गांव है, ये जिला है, तराई बेल्ट है, जंगल है, शेर है, बहुत कुछ है, धन है। और भिड़ गया राजा महाराजा श्री सुहेलदेव जी पास से। युद्ध शुरू हो गया। संक्षेप में बाईपास से निकाल रहे हैं, थोड़ा समय नहीं है। प्रधान भैया बड़ी उलझन में है, इनकी 3-4 दावत लगी है। और मामला ये है कि प्रधानी लास्ट में है, तो हम लोग जहाँ जाते हैं तो कुछ 1000-500 रुपया मिलता भी है। तो ये 1000 रुपये के चक्कर में बहुत जल्दी में महाराजा श्री सुहेलदेव जी पासी से वो भिड़ गया। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते होते दोनों सेना के तमाम जवान मारे गए। अंत में एक शिव मंदिर है, आप जाएंगे कभी बहरेज में, तो शिव मंदिर डिगिया चौराहे से थोड़ा बाएं हाथ जाएंगे, स्टेशन के पास शिव मंदिर है उसी समय का। और ये जाते हैं उस शिव मंदिर में, अपना तीर तलवार रखकर और पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद वहां से निकलते हैं और एक ठान लेते हैं आज आर पार की लड़ाई होगी, और युद्ध में उतर पड़ते हैं। उतरने के बाद में ऐसा होता है कि गाजी के सर को कलम कर देते हैं। और इनके शरीर में इतने तीर लगे थे कि गिना नहीं जा सकता था, इतने बाण इनके शरीर में लगे थे, पूरा शरीर छलनी था। लेकिन ये लड़ते रहे और सर कलम कर लिए। सर कलम करने के बाद जब बिगुल बजा कि गाजी का सर कलम हो गया है, तो हलचल मच गई दोनों तरफ से। और इनके पीछे अब इनसे चला नहीं जाता था, वो तलवार नहीं उठ रही थी, वो बाण नहीं उठाया जा रहा था सुहेलदेव जी महाराज से। तो ये वहां से निकल पड़ते, सर हाथ में लेकर एक हाथ में नंगी तलवार, और चल पड़ते हैं गोंडा रोड पर। और जहां इनका एक छोटा सा किला है, आज भी चित्तौरा झील के नाम से वो झील जानी जाती है। और ये अपने आप को किसी के हवाले ना कर और उस झील में घोड़े पर बैठे हुए और कूद जाते हैं। आज वो झील है, कभी वो नदी हुआ करती थी, चित्तौरा नदी। और उस नदी में घोड़े पर सवार राजा महाराजा हमारे सुहेलदेव जी महाराज कूद जाते हैं। और कूदने के बाद में आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहां चले गए, उसी में समाहित हो गए। युद्ध समाप्त हो जाती है, उनकी वहां मूर्ति स्थापना की जाती है। उस मंदिर के पुजारी आकर बताते हैं, वही जहां सुहेलदेव जी महाराज जिस नदी में कूद गए चित्तौरा में, आकर उस मत्स्य मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ये पराक्रमी महाराजा सुहेलदेव जी इतना तपस्वी था कि इतनी सेना को मारकर और अपने आप को गंगा जी में समाहित कर लिया। तो हमें ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा इस समय तपस्वी कोई राजा भारत की भूमि पर नहीं है। और मैं इस महाराजा को आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में किसी को कुष्ठ रोग हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा, और इस चित्तौरा झील में आकर स्नान कर लेगा किसी भी दिन सुबह और शाम, तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो आज भी आप बहरेज जाए और चित्तौरा झील पर जाकर देखें तो कम से कम हजारों की तादाद में वहां
कोढ़ी मिलेंगे आपको। और जब किसी कोढ़ी से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि 2 महीना हो गए भैया, हमको बहुत आराम है। और एक कोई और मिलेगा तो वो कहेगा कि हम तो 80% ठीक हैं। दूसरा कोई मिलेगा तो वो कहेगा 100% ठीक है, हम दोबारा आए हैं यहाँ, ये नल हमने लगवाया, ये छावनी हमने बनवाया है। ये है वहाँ का महाराजा सोहेलदेव जी महाराज के परिक्रम का और धर्मात्मा की वजह से और मंदिर के पुजारी के आशीर्वाद से ऐसे थे हमारे महाराजा सोहेलदेव जी काशी जी महाराज। अच्छा, ये जो सभा बैठक की गई है, प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे युवा साथी, वृद्धजन, बच्चे, माताएं, बहनें, सभी को मैं प्रणाम करते हुए मैं आज के विजय उत्सव कार्यक्रम पे बात रखना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि अभी जो हमारे वक्तागण पूर्व के बोल हुए हैं कि ये गांव इतना हो करके भी इतने लोग आए हैं, कोई बात नहीं, जहां तक अपनी आवाज जा रही है वो सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि आए नहीं हैं मगर वो कान बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन तक आवाज जा रही है तो वो सुनकर ही, क्योंकि हमको अपने इतिहास को हर घर तक पहुंचाना है और हो सकता है इस गांव तक मेरी आवाज अवश्य जा रही होगी। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा 1030 की बात है, 34 की, हमारे राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक महाराजा सोहेलदेव पासी जी का बाहरी आक्रांता आता है। उसके साथ में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और महाराज जी की सेना 1,500 थी और उस आक्रांता की सेना 1.5 लाख की थी और उस पर महाराज जी विजय पाए थे। एक सोहेल दल बनाया था, 21 राजाओं का संगठन। उस संगठन में 21 राजा थे और सारे राजा पासी समाज के थे। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है और आज वही कर्म हमारे समाज को अगर अपनाया नहीं तो हमारा समाज आगे चल करके समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सोहेल दल तो बना था, उसमें सोहेलदेव पासी जी ने सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा था कि अगर आपको हमारा साथ देना हो तो आप साथ दीजिए, नहीं तो आप अपने घर बैठ करके चूड़ियां पहन लीजिए। तब सभी राजाओं ने उनका साथ दिया था और 1,500 की सेना 1.5 लाख की सेना को खत्म किया था। तो आज विजय का दिन है और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आन बान की शान चट्टान से पासी, आन बान की शान चट्टान से पासी, जो रण में उतर जाते थे तो चट्टान बन जाते थे पासी। आज पासी समाज अपने इतिहास को जान नहीं रहा है, अपने आप को पहचान नहीं रहा है, अपने इतिहास को जानना नहीं चाह रहा है। तो जब तक हम अपने इतिहास को जानेंगे नहीं, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक भैया कोई दूसरे समाज का आपके पूर्वज को सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले अपने बाप को बाप हमको ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने बाप को बाप कहेंगे तो हम अपने बाप के में हिस्सा पाएंगे। आप लोग भले वहां जानते होंगे, क्योंकि जब हम सम्मान करेंगे तभी दूसरे लोग सम्मान करेंगे। आज आप लोग समाज में निकलते होंगे, हर समाज की, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई राम गोपाल पासी जी ने बताया कि सभी समाज के संगठन बने हैं, सभी समाज के लोग जाते हैं। समाज में आप लोग निकलते हो, देखते हो कि हर समाज संगठित है। और संगठन की बात मैं करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा संगठन की बात करना जैसे देखना चाहते हो तो आप मुस्लिम समाज के भाइयों को देखो किस प्रकार से वो संगठित है। हमारे सिख समाज के भाइयों को देखो किस प्रकार से वो संगठित हैं। और आज हमारे समाज को लोगों ने राजनीति के चक्कर के लिए तोड़ दिया, भाई को भाई से लड़वा दिया। आज हमारा समाज भाई को भाई से किए बैठा है। जब तक भैया मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनोगे तब तक भैया आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग देखते हैं ये मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, उस पर आप एक ढेला मारकर देखिए, सारी मधुमक्खी आप पर अटैक करेंगी। वो किस लिए? क्योंकि उनका एक संगठन है। क्योंकि एक छोटे से जीव से आप नहीं कॉपी कर सकते हैं कि एक छोटा सा जीव अगर एक धार में सब चलती हैं तो सारी मक्खियां एक साथ में चलती हैं। तो उसी प्रकार से जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा
आपस में बैर करना छोड़ दो। अगर किसी भाई को कोई सता रहा है, समाज में कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई उसको मार रहा है, तो रास्ते पर अगर चलते हो तो उसको रोको। अगर उसकी गलती है, अगर आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई मार रहा है, आप रोक लिए तो शायद वो अगर 2 डंडे मारता तो शायद एक ही डंडा उसको पड़ता, एक डंडा रुक जाता। जब तक ये भाव नहीं होगा कि आज वो मारा जा रहा है, आप मजाक देख रहे हो, तो कल आपकी बीमारी आएगी। क्योंकि जब तक एक थप्पड़ अगर गांव में किसी को पड़े तो पूरा दर्द पूरा पसियाने में हो, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक समाज कभी संगठित नहीं होगा। और समाज जो संगठित होता है उसकी ही पहचान होती है। आप लोग उदाहरण के तौर पर देखिए, दूध एक पदार्थ है, दूध से ही घी निकलता है, दूध से ही दही बनता है, मगर उससे सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो हमको किस प्रकार की वैल्यू बनानी है, कि घी की वैल्यू बनानी है कि मट्ठे की वैल्यू बनानी है? क्या आप बनना चाहता है, आप पर निर्भर करता है कि आप घी बनना चाहते हैं कि मट्ठा बनना चाहते हैं। तो आज हमको जानने की जरूरत है। तो हमारे स्वयं आज राजा महाराजा ऐसे छोटे मोटे नहीं थे कि 1-2 किले के मालिक थे, 12-12 किलो के मालिक थे। उसके बाद में लखनऊ का जो लोग कहते हैं लखनऊ शहर, उनके निर्माता महाराजा लाखन पासी का फोटो लगा हुआ है। हम लोग पहले सुनते थे कि नवाबों का शहर, मगर ये झूठ था। वो राजनीति के चक्कर में लोगों ने गुमराह किया, मगर आज महाराजा लाखन पासी जी का बसाया लखनऊ शहर है। उसके बाद में आपके सटा हुआ जिला सीतापुर है, महाराजा सीतापासी का फोटो लगा है। सीतापुर का पहले नाम सीतियापुर हुआ करता था। उसके बाद में महाराजा दाऊदराव पासी का फोटो लगा हुआ है। दाऊदराव पासी इतने पराक्रमी राजा थे कि उनकी जब बाहरी आक्रांता आता है, उससे लड़ाई होती है तो पीछे से तलवार मार देता है, तो दाऊदराव पासी जी का सर कट जाता है, मगर धड़ उनका 7 दिन तक लड़ता है। कहानियों में मैंने सुना था, हमारे जो नानी नाना दादी दादा कहानियां सुनाते थे, उसमें मैंने सुना था कि एक राजा थे, उनका सर कट गया था, फिर भी लड़े थे, मगर ये नहीं पता था कि हमारे ही समाज के राजा थे। उसके बाद में सातन पासी जी हैं, जो उन्नाव है उसके राजा, महाराजा बिजली पासी और सातन पासी। आप लोगों ने आल्हा सुना होगा, कितने लोगों ने आल्हा सुना है? और उठाएंगे जरा, जितने पुराने हैं सभी लोग सुने होंगे ना। आल्हा में ये बताया जाता था कि बड़े लड़ैया आल्हा उधर थे ना, ये सुनाया जाता था, मगर ये झूठा है। मार खटी ना जाए। महाराजा बिजली पासी व सातन पासी के मध्य राजा जयचंद से लड़ाई होती है, जिसमें जयचंद पूरी तरह से हार जाता है।